बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक। हमारी क्लास चल रही है, ट्रेनिंग चल रही है सर्टिफाइड इन साइबर सिक्योरिटी की, और हम पढ़ रहे हैं डोमेन नंबर 1 सिक्योरिटी प्रिंसिपल्स। और आज की हमारी क्लास है गवर्नेंस एलिमेंट्स के ऊपर। मींस कि हम पढ़ेंगे पॉलिसीज़, प्रोसीजर्स, स्टैंडर्ड्स और लॉज एंड रेगुलेशंस, ये क्या चीज़ें होती हैं। तो आज की क्लास के लिए मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ। उसकी रीज़न ये है कि मैंने जो है इस क्लासेस के लिए बल्कि ये ग्राफिक्स टेबलेट एक मंगवा लिया है, और ये बड़ा मज़े का है। तो और वाइट बोर्ड, मैंने ये एक वाइट बोर्ड वाली वेबसाइट ओपन की हुई है, इसके ऊपर ड्राइंग करने का बड़ा मज़ा आता है। और मुझे जो है ना वाइट बोर्ड पे पढ़ाने का वैसे ही बड़ा जो है ना वो मज़ा आता है। तो मैं बड़े दिनों से ये ज़रूरत महसूस कर रहा था कि मेरे पास एक ग्राफिक टेबलेट होना चाहिए। तो माशाल्लाह अल्लाह ने तौफीक दी और ग्राफिक टेबलेट भी आ गया भाई साहब। और अब जो है हम इसके साथ यहाँ पे मैंने काफ़ी सारी ड्राइंग पहले करके देखी है, मुझे बड़ा मज़ा आया। तो यहाँ पे ना फॉर एग्जांपल लेट्स से कि आपने यहाँ पे ग्राफिक टेबलेट का ये बड़ा फ़ायदा है ना कि यहाँ पे बड़ी अच्छी अच्छी किस्म की हम ड्राइंग और हैंड राइटिंग टाइप चीज़ें ड्रा कर सकते हैं। तो बिल्कुल हम उसी तरह से यहाँ पे टीचिंग हो सकती है जैसे एक वाइट बोर्ड वाले इन्वायरमेंट में हो सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे लिखता हूँ गवर्नेंस एलिमेंट्स। तो अब ये मेरी ओरिजिनल हैंड राइटिंग है, और बिल्कुल ऐसे ही जैसे मैं एक फ़िज़िकल वाइट बोर्ड के ऊपर लिख सकता हूँ या ड्रा कर सकता हूँ, तो बिल्कुल उसी तरह इसके ऊपर कर सकता हूँ। तो ये भी शायद हाइलाइटर सेलेक्ट हुआ है। मैं यहाँ से पेन को सिलेक्ट करता हूँ। अब ये पेन यहाँ से सिलेक्ट होगा, मेरा ख्याल इसका कलर यहाँ से आएंगे। कलर हम ले लेते हैं यहाँ से भाई रेड कलर ले लेते हैं, ठीक है। और यहाँ से इसके ऊपर 2 बटन्स हैं पेन के ऊपर, यहाँ से इरेज़र आ जाएगी, इरेज़र, यस। तो इसको हम यहाँ से इस तरह से इरेज कर सकते हैं, ठीक है। और अब मैं दोबारा पेन पे क्लिक करके पेन आ जाएगा। तो ठीक है जी, तो ये बड़ी मज़े की चीज़ है और मुझे बड़ा पसंद आया। मैं यहाँ पे एक सेपरेट ब्राउज़र के अंदर मैंने ये IC स्क्वायर की वेबसाइट ओपन की हुई है, और इसके अंदर हम सबसे पहले रेगुलेशंस एंड लॉज पे आते हैं। सो रेगुलेशन एंड लॉज आर associated regulations and associated fines and penalties can be imposed by governments at the national, regional और local level। रेगुलेशन एंड लॉज की डिटेल में जाने की हमें ज़रूरत नहीं है इतना। हमें पता है कोई भी रूल्स जो गवर्नमेंट की तरफ से लागू किए जाते हैं उनको हम लॉज कहते हैं या रेगुलेशंस कहते हैं। फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे 2 बड़े कॉमन लॉज का जिक्र है कि द हेल्थ इंश्योरेंस पोर्टेबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी एक्ट, जिसे हम हिपा भी कहते हैं। तो ये एक लॉ है जी यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर, और ये लॉ कहता है कि जो प्रोटेक्टेड हेल्थ इंफॉर्मेशन है, मींस कि ये कहता है कि जो हेल्थ इंफॉर्मेशन है किसी भी यूज़र की, पेशेंट की, वो उसको सेफ़ रहना चाहिए, वो उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी को कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए, वो किसी गलत हाथों में इंफॉर्मेशन नहीं जानी चाहिए, लीक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो एक सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, ठीक है। डिफरेंट कंपनीज़ जो हैं, इंश्योरेंस कंपनीज स्पेसिफिकली, उनके लिए ये बड़ी एसेट होता है ये वाली इंफॉर्मेशन जो है। तो यूनाइटेड स्टेट्स का ये लॉ कहता है कि जी जो हेल्थ इंफॉर्मेशन है उसको सेव रहना चाहिए, उसको किसी भी अदर किस्म के विदाउट एनी कंसेंट ऑफ द इंडिविजुअल, यानी उसकी इजाज़त के बगैर आप उस इंफॉर्मेशन को कहीं पे शेयर नहीं कर सकते। सेकंड लॉ है भाई यूरोपियन यूनियन का, ये बहुत ही फेमस लॉ है और इसकी वजह से बहुत सी बड़ी बड़ी कंपनीज़ को फाइन्स भी हुए हैं। तो जनरल डाटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन GDPR। सो ये लॉ कहता है कि जी पर्सनली आइडेंटिफाइबल इंफॉर्मेशन जो है यूज़र की, पर्सनली आइडेंटिफाइबल इंफॉर्मेशन को हम आई थिंक के लास्ट क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं, और मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। पर्सनली आइडेंटिफाइबल इंफॉर्मेशन वो होती है जिससे किसी यूज़र को आइडेंटिफाई किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल मेरा जो है नेशनल ID कार्ड नंबर या मेरा फ़ोन नंबर, वो एक यूनिक चीज़ है, वो मेरी PII है, मीन्स कि वो मेरी पर्सनली आइडेंटिफाइबल इंफॉर्मेशन है। और फिर उसके अलावा और डिफरेंट रिलेटेड चीज़ हो सकती है, उसके साथ जो है मेरा फैमिली नेम हो सकता है, मेरी कोई और ऐसी स्पेसिफिक एट्रीब्यूट हो सकता है जिससे मेरी आइडेंटिटी जो है वो लीक हो रही हो। सो उस इंफॉर्मेशन को हम PII कहते हैं। सो GDP कहता है कि जी यूरोपियन यूनियन के अंदर या यूरोप के अंदर जितने भी सिटीजन्स हैं, वो सिटीज़न किसी भी कंपनी से ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ये सवाल कर सकते हैं कि आपने मेरा डाटा जो है वो किस तरह से आप स्टोर कर रहे हैं,
क्यों स्टोर कर रहे हैं और उस डाटा को आप यूज़ किस तरह से करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक यूरोपियन सिटीज़न हूँ तो मैं फेसबुक से ये सवाल कर सकता हूँ कि आप मेरा डाटा जो है, मेरा किस किस किस्म का डाटा आपके पास सेव है, उस डाटा को आप किस तरह से स्टोर कर रहे हैं। और अगर आपने कोई 10-15 साल पुराना मेरा डाटा, मेरी पुरानी चैट जो है वो आपने सेव रखी हुई है, तो आपने क्यों रखी हुई है, उसके पीछे रीज़न क्या है। और कंपनी के पास या ऑर्गेनाइजेशन के पास एक स्ट्रॉन्ग रीज़न होनी चाहिए, ठीक है ना। अगर रीज़न नहीं है तो इस लॉ के अकॉर्डिंग उनके ऊपर फाइन हो सकता है कोई, और उन्हें जो है लीगल नोटिस उन्हें भेजा जा सकता है या लीगल उन्हें आंसर देना पड़ सकता है। तो ये है जी लॉज, और ये 2 लॉज बड़े अहम हैं, इनको आपने माइंड में रखना है। फिर इसके बाद हम स्टैंडर्ड्स पे आते हैं। सो स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं, हम यहाँ पे स्टैंडर्ड्स पढ़ेंगे। स्टैंडर्ड्स बेसिकली एक इस तरह की पॉलिसीज़ होती हैं जो कुछ ऑर्गेनाइजेशंस क्रिएट करती हैं अदर देन द गवर्नमेंट, ठीक है, गवर्नमेंट के अलावा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर जैसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, आईएसओ का जिक्र है। आईएसओ एक बड़ी फेमस ऑर्गेनाइजेशन है। या निस्ट का जिक्र है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड्स एंड टेक्नोलॉजी, यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर। ये ज़्यादातर जो है इनके इनके स्टैंडर्ड्स हैं वो गवर्नमेंट एजेंसीज़ के अंदर यूज़ होते हैं। फिर अगर हम IEEE की बात करें, जिनके बहुत सारे नेटवर्क स्टैंडर्ड्स भी हैं। फिर IETF है हमारे पास, इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स। सो ये ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से स्टैंडर्ड्स डेवलप करती हैं, ये बेसिकली इनपुट लेती हैं मुख्तलिफ एक्सपर्ट से ओवर द ग्लोब। तो इनके अंदर एक्सपर्ट्स होते हैं जो इनके साथ अटैच्ड होते हैं। वो एक्सपर्ट्स मिल के कोई ना कोई स्टैंडर्ड्स बना देते हैं, और बाकी जितने भी लोग होते हैं वो क्योंकि उन एक्सपर्ट्स को के ऊपर उनका ट्रस्ट होता है। सो और उसकी वजह से, उन एक्सपर्ट्स की वजह से लोगों का ट्रस्ट फिर इन ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर हो जाता है, और फिर इनके स्टैंडर्ड्स लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। सो ये हो गया स्टैंडर्ड जो कोई थर्ड पार्टी या थर्ड मतलब नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन डेवलप करती है, लेकिन उसको ज़्यादा लोग फॉलो कर रहे होते हैं, उन्हें हम स्टैंडर्ड्स कहते हैं, ठीक है। इनमें डिफरेंस आना चाहिए, ये 4 चीज़ें, इनमें डिफरेंस आना चाहिए। पॉलिसीज़ की बात करेंगे हम। पॉलिसीज़ क्या होती हैं, पॉलिसीज़ कोई भी ऐसी रूल्स, ऐसे रेगुलेशन होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे हो, ठीक है, इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, दैट आर एप्लीकेबल इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। और पॉलिसीज़ नॉर्मली जो है जो एग्जेक्टिव मैनेजमेंट होती है एक ऑर्गेनाइजेशन की, वो बनाते हैं, पॉलिसीज़ वो बनाती है, ठीक है। पॉलिसीज़ कहीं गवर्नमेंट की तरफ से नहीं आती, किसी ऑर्गेनाइजेशन किसी सेपरेट एंटिटी की तरफ से नहीं आती। पॉलिसीज़ कौन बनाता है, पॉलिसीज़ उसी ऑर्गेनाइजेशन के जो हाई लेवल मैनेजमेंट होगी वो पॉलिसीज़ बनाते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में कैसे काम करना है, वर्क कल्चर कैसा होगा, एनवायरनमेंट कैसा होगा, वर्कर्स की जो वर्किंग टाइमिंग होगी वो क्या होगी, ओवर टाइम का रूल क्या होगा, मतलब डिफरेंट इस तरह की जो चीज़ें हैं वो पॉलिसीज़ में आएंगी। फॉर एग्जांपल लेट्स से आप किसी जगह एग्ज़ाम देने गए हैं। अब जो एग्ज़ाम लेने वाली जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो एग्ज़ाम लेने वाला इदारा है, उसकी पॉलिसी हो सकती है कि जी एक स्टूडेंट जो है वो एक ही अटैम्प्ट दे सकता है एक सब्जेक्ट के लिए, सेकंड अटैम्प्ट के लिए उसे सेपरेटली अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। सो ये एक पॉलिसी है। या अगर किसी बच्चे का पेपर कैंसिल हो जाता है किसी भी वजह से, वो एब्सेंट हो जाता है, तो वो उसके बाद नेक्स्ट अटैम्प्ट में दे सकता है पेपर या एग्ज़ाम, लेकिन उससे पहले नहीं दे सकता। सो दिस इज़ अ पॉलिसी, राइट। तो इस टाइप की पॉलिसीज़ हो सकती हैं, हर इदारे की अपनी पॉलिसीज़ होती हैं। प्रोसीजर्स पे आते हैं। अच्छा, पॉलिसीज़ बेसिकली एक हाई लेवल डॉक्यूमेंट होता है, मीन्स कि ये बता रहा होता है कि जी ऑर्गेनाइजेशन का ये रूल है, फलां रूल है, ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है। लेकिन पॉलिसीज़ जो है वो डिटेल नहीं बता रही होती, ठीक है। अब प्रोसीजर्स क्या होते हैं, प्रोसीजर्स उस पॉलिसीज़ की डिटेल्ड डॉक्यूमेंट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल एक एम्प्लॉय ने, एक कंपनी के अंदर एक बंदा काम करता है और उसने कोई एक्टिविटी परफॉर्म करनी है, ठीक है, और उस एक्टिविटी को परफॉर्म करने का जो कंप्लीट प्रोसीजर है, जो स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस हैं, स्टेप बाय स्टेप उसको करने का जो तरीका है, उसके लिए अलहदा कंपनी एक डॉक्यूमेंट तैयार करेगी, उसको हम प्रोसीजर कहेंगे, ठीक है। अब मैं एक सादा सी एग्जांपल देता हूँ कि हम मोबाइल फ़ोन बाय करते हैं, मोबाइल फ़ोन ख़रीदते हैं, तो उस वाले डब्बे के अंदर एक यूज़र मैनुअल होता है। वो आपको बताता है कि जी आपने मोबाइल फ़ोन को स्टार्ट कैसे करना है, इसके साथ हैंड फ्री होगी, इसके साथ डब्बे के अंदर आपके पास चार्जर होगा, इसको आपने प्लग इन कैसे करना है, मतलब डिफरेंट। अगर हम कोई सेपरेट किस्म का कोई गैजेट बाय करें तो उसके साथ पूरी की पूरी एक बुक होती है जो एक्सप्लेन कर रही होती है, पूरा प्रोसीजर एक्सप्लेन कर रही होती है उसको यूज़ करने का। सो दैट थिंग इज़ कॉल्ड प्रोसीजर। प्रोसीजर क्या होता है, उसको एक डिटेल में उसको यूज़ करने का तरीका, ठीक है। सो अब आपको चारों चीज़ें पता चल गई। अब आपके पास अगर कोई भी सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन आता है
और आपसे पूछा जाता है कि बताएं जी ये पॉलिसी है, प्रोसीजर है या स्टैंडर्ड है, तो आपको पता होना चाहिए कि स्टैंडर्ड क्या चीज़ है, पॉलिसीज़ क्या हैं, प्रोसीजर्स क्या हैं और रूल्स क्या हैं। तो यहाँ पर भी देखें डिफरेंस क्या है, प्रोसीजर्स आर द डिटेल्ड स्टेप्स टू कंप्लीट अ टास्क, राइट, and policies are put in a place by organizational governance such as executive management to provide guidance, right, in all activities. स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं, आर ऑफन यूज बाय गवर्नेंस टीम्स टू प्रोवाइड अ फ्रेमवर्क। स्टैंडर्ड्स जो हैं वो यानी यूज़ की एक ऑर्गेनाइजेशन यूज़ करती है स्टैंडर्ड्स को, ताकि वो उनके जो उनके सारे के सारे प्रोसेस हैं, जो सारे एक्टिविटीज़ हो रही हैं ऑर्गेनाइजेशन में, वो अप टू द मार्केट रहें, मीन्स कि वो मार्केट के मुताबिक हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर एक ऑर्गेनाइजेशन किसी स्पेसिफिक रिस्पेक्टेबल स्टैंडर्ड को फॉलो कर रही होगी तो लोगों का उसके ऊपर ट्रस्ट बनेगा, राइट। सिमिलरली रेगुलेशंस, जिस भी जगह पे, जिस भी कंट्री के अंदर वो ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट कर रही है, वहाँ के लॉज के साथ, वहाँ के असूलों के साथ, वहाँ के रेगुलेशंस के साथ उसे जो है फॉलो करना है उन्हें, और उसके मुताबिक उसे काम करना है, राइट। सो दिस इज़ द थिंग, ये चार चीज़ें हैं, पॉलिसीज़, रेगुलेशंस एंड लॉज, पॉलिसीज़, स्टैंडर्ड, लॉज एंड स्टैंड, पॉलिसीज़, प्रोसीजर्स, स्टैंडर्ड्स एंड लॉज, राइट। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस होंगे, मैं एक्चुअली आपको वहाँ पर लेके जाना चाह रहा हूँ। यहाँ पे प्रैक्टिस क्वेश्चंस थे जो मैंने तो कर लिए थे, लेकिन मैं आपसे करवाना चाहता हूँ। हाँ जी, यहाँ पर नॉलेज चेक। अच्छा जी, डैश आर द हाईएस्ट लेवल गवर्नेंस डॉक्यूमेंट इन एन ऑर्गेनाइजेशन यूजुअली अप्रूव्ड एंड इशूड बाय मैनेजमेंट। ओके जी, जल्दी से जवाब दें, ये क्या है? वेरी गुड, इसका आंसर है जी पॉलिसी, ठीक है। सो अभी हम इसको चेक भी करेंगे। सो अ सिक्योरिटी प्रैक्टिशनर हु नीड स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस। देखें ये क्या है, हिंट है। स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस क्या होते हैं? प्रोसीजर्स, राइट। तो अब मैंने क्योंकि ये सारे आंसर किए हुए हैं, तो वो ऑटोमेटिकली सजेशंस मुझे नीचे आ रही हैं। फ्रेमवर्क्स और डैश आर ऑफन ऑफर्ड बाय थर्ड पार्टी ऑर्गेनाइजेशन, राइट। सो थर्ड पार्टी ऑर्गेनाइजेशन से जो चीज़ ऑफर की जाती है वो कहलाते हैं स्टैंडर्ड्स, राइट। यूजली मैंडेटेड बाय अ गवर्नमेंट एजेंसी or a set of rules that everyone must comply with. Okay, so this is rules and regulations, right? So regulations, अब हम आंसर चेक करते हैं। so question 1 करेक्ट आंसर, राइट। नीचे जाते हैं और बाकी भी चेक कर लेते हैं। पॉलिसीज, प्रोसीजर्स, स्टैंडर्ड्स एंड द फोर्थ वन इज लॉज और रेगुलेशंस, ठीक है। so अब मुझे लगता है आपको अच्छी खासी समझ आ गई होगी इनकी गवर्नेंस टर्म्स में। बस यही चार चीज़ें हैं। अगर आपको इनकी अच्छे से समझ आ गई है तो बस इसी से रिलेटेड आपके पास सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। अब मैं ढूंढता हूँ इसके अंदर, इस सेक्शन के अंदर कहीं पे इन्होंने सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन दिए हुए हैं या नहीं दिए हुए। जहाँ तक मुझे लगता है इसके सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन जो थे वो नहीं थे, ये शायद एंड ऑफ चैप्टर पे होंगे। अच्छा जी, द हेल्थ केयर इंश्योरेंस पोर्टेबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी एक्ट हिपा इज अ फेडरल डैश। तो ये क्या आएगा? फेडरल लॉ और अ फेडरल रेगुलेशन, राइट। सो दिस इज अ फेडरल लॉ। अच्छा जी, मैनी ऑर्गेनाइजेशंस यूज पब्लिश्ड फ्रेमवर्क्स और दिस इज स्टैंडर्ड्स, फ्रेमवर्क्स और स्टैंडर्ड्स, राइट, स्टैंडर्ड। सो यहाँ पर मैं टाइप कर लेता हूँ, राइट, टू गाइड द ऑर्गेनाइजेशनल डैश दैट सपोर्ट द कंप्लायंस एफर्ट। ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसी, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो जो पॉलिसी डिफाइन करती है वो इन द लाइट ऑफ स्टैंडर्ड्स वो डिफाइन करती है, दैट सपोर्ट द कंप्लायंस एफर्ट। मैनी डिपार्टमेंट्स और वर्क ग्रुप्स विद इन द ऑर्गेनाइजेशन इम्प्लीमेंट dash that detail how they complete day to day tasks, right. implement procedures, क्योंकि procedures हमें बताते हैं कि day to day task कैसे करने हैं। so I have to type this and then we will check the answers. okay जी, law, okay good, and then published frameworks or standards, okay good, and policy, nice, and then procedures, alright, ठीक है। सो हमने सारे के सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर दिए हैं। आई थिंक वी आर गुड टू गो। तो अब हम आगे चलते हैं और आगे आई थिंक ये गवर्नेंस एलिमेंट्स का जो चैप्टर था ये कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट मॉड्यूल है आईसीएस केयर कोड ऑफ एथिक्स के ऊपर। ये एक छोटा सा मॉड्यूल है और थोड़े से कोड ऑफ एथिक्स हैं, मीन्स कि हमें एथिकली किस तरह से बिहेव करना है इसके ऊपर है, और ये हम अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच। तो जब तक आप इसको देखें और इस क्लास की प्रैक्टिस करें, और अगर कोई क्वेश्चन हो तो फील फ्री टू आस्क। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।